हम आचार्य मानतुंग के द्वारा भक्तामृत स्तोत्र की रचना सुन रहे हैं। एक एक श्लोक में असीम गहराई है, सौंदर्य है, काव्य है, निष्ठा है, उपमा है, मैत्री है, समता है, करुणा का भाव है। यदि आप समझ सको तो को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषै त्वां श्रिते निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रयजात स्वप्नान्तरे न कदाचित् हे मुनियों के ईश्वर, विश्व के समस्त सद्गुणों ने अपने आश्रय पा रखा है। तीनों लोकों में जो भी सद्गुण है प्रभु वो आपके भीतर है। दोषों को आपके पास आने की स्थान ही नहीं है, क्योंकि अन्य देवताओं ने, देवी देवताओं ने उनको ग्रहण कर लिया, इसलिए वो गर्व को प्राप्त हो गए। दोष भी कहते हैं कि आपने हमें स्थान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत से देवी देवता हैं, हम उनकी शरण में चले जाएंगे। फिर वे स्वप्न में भी लौटकर आपको देखने नहीं आए, क्योंकि इसमें इस तरह की कौन सी बात है जिसे जहाँ आदर मिलेगा व्यक्ति वहीं जाएगा। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम किसको आदर देते हो। यदि आप दोष को आदर देते हो तो दोष आपके पास आते चले जाएंगे। यदि आप सद्गुणों को आदर देते हो तो सद्गुण आपके पास चले आएंगे। भगवान के पास एक भी दुर्गुण नहीं है, और अन्य देवी देवताओं के पास बहुत सी ऐसी बातें हैं। वीतराग, जो वीतराग नहीं है उसमें दोष ही होंगे, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा। आप जिससे मिल लेते हो, अच्छा लगे तो ले लो, गुण ले लो, दुर्गुण छोड़ दो। हम क्या लेते हैं? दुर्गुण लेते हैं, सद्गुण लेते ही नहीं। प्रभु सद्गुण लेते हैं, हम दुर्गुण क्यों लेते हैं? दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, किसी की बातें आ रही हैं, जो उसमें सबसे निकृष्ट बात होगी वो आपके दिल पे बैठ जाएगी, अच्छी बात को आप छोड़ दोगे। इसलिए जब आप मिलते हो उसमें जो अच्छा लगे वो ले लो। कहते महात्मा गांधी ने, किसी आदमी ने 3-4 पेज का पत्र लिखा, गालियां ही गालियां, महात्मा गांधी को गालियां दी। ऐसे लोग भी होते हैं। हर के जीवन में उत्थान आते हैं और चढ़ाव आते हैं। गांधी ने पत्र को पढ़ा, पूरे पत्र पढ़ लिया, शांत, और एक पिन लगी होती है ना पत्र में, पिन को निकाल के अपने पास रख लिया, बाकी पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिया। गांधी से पूछा आपने क्या किया? ये कहते जो सार था मैंने ले लिया, निस्सार मैंने क्या करना। देख, ये है। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया, बुद्ध को गालियां देने लगा, ये क्या ध्यान कर रहे हो, सारा बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। वो कहते हमारी चलती कोई नहीं। बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग थे, महावीर के समय भी ऐसे लोग थे जो ध्यान को नहीं पसंद करते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो बुद्ध को लगा गालियां देने। तो बुद्ध ने कहा बाबा इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, वो अच्छा तोहफा लेके आए, तुम ले लेते हो या वापस कर देते हो? कहते ले लेता। यदि तुम्हें अच्छा ना लगे तोहफा तो फिर क्या करते हो? तो उनको वापस कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। फिर क्या, उसका गिफ्ट उसके पास, मेरा मेरे पास, यही बात है ना? कहते यही बात है। तुमने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, जैसे बताई, हम ये अपने घर में रखते नहीं। तुम्हारा तोहफा तुम्हारे पास, हमारी बात हमारे पास, और शर्मिंदा हो गया।
गालियां दे रहा है भगवान बुद्ध को। और बड़े प्यार से बुद्ध ने कहा, अरे बाबा, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और तुम्हें कोई वस्तु दे, तुम ना लेना चाहो तो क्या करोगे? कहते वापस कर देंगे। बस मैंने गालियां वापस कर दी, तुम गालियां ले जाओ, हमें जरूरत नहीं इसकी। महापुरुष बड़ी बात को कितने सहजता से लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ग्रहण करने की बात। कितनी कोई गालियां देता है। महात्मा गांधी को 3 पेज का पत्र लिखा और गलत गलत बातें, गालियां, पता नहीं क्या क्या लिखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पत्र फाड़ दिया और सुई रख ली अपने पास, कभी काम आ जाएगी, पिन। ऐसे तुम्हारे पास कोई, तुम अपने भीतर से निर्णय करो कि सही किया और गलत किया। हम गलत निर्णय लेते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। लाख तुम्हें कोई परमात्मा के बारे कहे या तुम ध्यान कर रहे हो, लाख लोग तुम्हारा विरोध करे, तुम सही हो तो चिंता न करो, सारी दुनिया एक तरफ और अरिहंत परमात्मा की वीतराग मार्ग एक तरफ। तुम क्यों झुक जाते हो किसी की तरफ? जब तुम्हें परमात्मा ने इतना सुंदर मार्ग दे दिया फिर भी डामाडोल होते, इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा कच्ची है, डामाडोल है, बेकार है, थोथी है। केवल तुम, जब परमात्मा ही हमें मिलने वाला है और भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई निंदा करेगा तो तुम परमात्मा के नजदीक जा रहे हो। सोचो, तुम्हारी प्रशंसा करेगा तुम इस संसार की ओर ले जा रहा है। इसलिए कबीर कहते, निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी चलो। बुरी बात को ले ही मत और ध्यान ना दे, छोड़ते चले जाओ। ये आदमी बुरा है, कोई आदमी तुम्हारे पास आए, बड़ी निंदा करे, वो आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा, छोड़ दो भाई, तुम्हारी मर्जी, अपनी चर्चा ही नहीं करते। अच्छी बात कोई लगे उसे ले लो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रभु, आपने किसी दुर्गुण को सम्मान ही नहीं दी, वो आपके पास आते नहीं। जिस व्यक्ति को जो सम्मान देगा उसके पास वही आएगा। निंदा करने वाले को निंदा वाले मिल जाते हैं, गुण वाले को गुण मिल जाते हैं, भक्ति करने वाले को भक्ति मिल जाती है, ध्यान करने वाले को ध्यान मिल जाते हैं, शराब पीने वाले को शराबी मिल जाते हैं, मांसाहार करने वाले को मांसाहार मिल जाते हैं, शाकाहार करने वाले को शाकाहार मिल जाते हैं, दूध पीने वाले दूध मिल जाते हैं। इस संसार में सब कुछ है, तुम्हें क्या चाहिए? फूल भी हैं और कांटे भी हैं। देखने वाला कांटे को भी देखता है और फूल को देखता है। वो गुलाब का फूल देखता है, कांटे देखता ही नहीं। तुम दुर्गुण देखो ही ना। आचार्य जी कहना चाहते हैं श्लोक में, आप जब तक अपने कर्मों का सम्मान करते रहोगे तो कर्म आते ही रहेंगे। इसलिए कर्मों का सम्मान ना करो। कर्मों के सम्मान का मतलब कि तुम्हारे भीतर क्रोध आया, मोह आया, लोभ आया, माया आई, तुमने कर्मों को सम्मान दे दिया तो कर्मों का मूल कारण तो संसार है। मोह आया, जहां मोह आएगा तो संसारिक कर्म, संसार बढ़ता चला जाएगा। इस मोह को कम करो। चाहे मोह तुम्हारा बेटे के प्रति है, धन के प्रति है, व्यक्ति प्रति है, वस्तु के प्रति है, स्थिति के प्रति है। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके प्रति जो मोह है उस मोह को कम करो और वीतरागता का भाव में आते रहे। और जितना तुम मोह करोगे कर्मों का बंधन होता रहेगा। तुम अकेले हो जाओ, संसार में रहते हुए तुम अकेले हो जाओ, और तुम हो सकते हो घर में रहते हुए अकेले हो सकते हो। राजा जनक राज पाठ करते समय अकेले हो सकते हैं, तो तुम घर में अकेले क्यों नहीं हो? घर में रहो, भोजन भी करो, सो भी, बातचीत भी करो। भीतर से मैं और मेरा परमात्मा, बाकी कोई नहीं। ना मेरी पत्नी, ना मेरा बेटा, ना मेरा धन, ना मेरी गाड़ी, ये काम चला हुआ है, ये घर धर्मशाला है, मैं तो सिद्धालय में जाना है, असली घर मेरा यही है। ये कुंजी जब आपको मिल जाए फिर घर में क्यों अटकना? रहो घर में, परंतु तुम्हारा ये असली घर नहीं है। इसलिए बार बार हम कहते हैं तुम्हारा घर सिद्धालय है, तुम सिद्धालय की ओर लक्ष्य रखो, ये तुम्हारा घर नहीं है। मोह को कम करो। जिस व्यक्ति किस चीज़ के प्रति मोह है उसको कम करते चले